और बाहर आज धूप है, मौसम अच्छा है, धूप है पर ये आकांक्षा का रूम और इधर हमारी एक बालकोनी है। बस सुबह सुबह मशीन कपड़े धुल रहे हैं, चौधरी साहब खेलने गए हैं वहाँ पर। क्लब है ये घर के बिल्कुल पास। और फिर बरसात के बाद गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, उमस हो जाती है। वो तो सभी जगह है, नोएडा में तो खासकर, यूपी में तो बारिश कम होती है पर उमस बहुत होती है। 2-3 दिन से तो बहुत मतलब मौसम अच्छा हो गया था, परसों बारिश बहुत हुई है। मेरी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। बरसात में दिक्कत हो ही जाता है, पर काफ़ी टाइम बाद हुआ था। पर हाँ, मैं होम्योपैथी दवाइयाँ ले लेती हूँ क्योंकि 3-4 महीने से थोड़ा ललित का भी तबीयत ठीक नहीं था, उनमें बिजी, फिर थोड़ा आकांक्षा का कॉलेज ख़त्म और साथ में उसके इंटरव्यू चल रहे हैं और उसमें उसको रात रात तक काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। और उससे क्या, बच्चों की हेल्थ भी ख़राब होती है, सोते ठीक टाइम से नहीं है, कितना भी बोल लो खा लो टाइम से, पर पूरा दिन माँ की ड्यूटी होती है इन लोगों के लिए। बरसात है, खाना भी गरम गरम दो ताकि तबीयत ख़राब ना हो। इधर पति देव का ख्याल रखो, उनकी तबीयत मत ना ख़राब हो। तो कोरोना के बाद से तो इनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान तो खैर मैं शुरू से ही रखती हूँ, पर अभी कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ता है क्योंकि गर्मी पीछे बहुत बढ़ गई थी और इन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी थी, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो इनका बीपी, दवाइयाँ, डाइट, सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, चौधरी साहब और आकांक्षा दोनों सेम नेचर के, जिद्दी, जो चीज़ करना है वो करना ही है। तो इनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होता है क्योंकि एक तरफ माँ हूँ, एक तरफ पत्नी हूँ। इस मामले में मेरी विशाखा बहुत ही बढ़िया है, उसने हमेशा कोऑपरेट किया है और हमेशा करती है और अभी भी कर रही है। तो खैर ये तो मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट है, विशाखा और उसकी फैमिली जहाँ वो शादी होकर गई है। गाना सुनते आज किचन में घी वाली दाल बना रही हूँ, आलू बड़ी की सब्जी, और पहले भुजिया बना रही थी पर फिर एकदम से वह नहीं, प्रोटीन लेना है तो इसमें सोयाबीन की बड़ी, थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल के अभी सब्जी बन रही है मेरी। इस बीच में और काम कर रही हूँ। इसमें मैंने धुली मूंग, अरहर की दाल, थोड़ी सी बिल्कुल 1 चम्मच उड़द की दाल, मिक्स दाल ज़्यादा बनाती हूँ, घिया। बस अब इसमें लगाऊंगी तड़का। अब तड़के की तैयारी है। ये बनाऊंगी मैं अरवा चावल। बिहार को लोग अधिकतर जानते होंगे, ये खाने बहुत टेस्टी होते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सब्जी मेरी बन गई है और मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये मेरी दाल बन रही है, तड़का लगा दिया है। दाल का तड़का लग रहा है। इसके बाद मैं ना ये जो चावल बॉयल करते हैं ना, मैं तो कुकर में ही बना लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो पानी होता है ना, इसका वाइट उबल के आएगा, इसको बाहर निकालती हूँ। दाल में भी ऐसे, चावल में भी ऐसे। इसके भी कई फ़ायदे हैं, अगर हम इस पानी को बाहर फेंकते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मैं गाना सुनते सुनते काम करती हूँ, कभी भजन लगा लेती हूँ, कभी वैसे ही सॉन्ग। और डेकोरेशन का शौक़ है पर अब टाइम नहीं मिल पाता। बस ये कुछ बच्चों के टॉयज़ हैं जो ये कहते हैं मम्मी संभाल के रखना। शौक़ तो मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा। अब इनको ठीक से रखना, घर के बहुत काम होते हैं लेडीज़ों के पास, करना चाहे तो, नहीं तो कुछ भी काम नहीं है। कपड़े डाल दिए मैंने यहाँ से वहाँ तक। यहाँ कपड़े उड़ के चले जाते हैं, सीधा हवा तेज आती है। तो अब मैं मशीन का ये सब, चौधरी साहब फिल्म देख रहे हैं और इसमें अपना काम भी करते रहते हैं, फिल्म भी देखते रहते हैं। आजकल ऑनलाइन काम हो गया ना सारे। बोलो कुछ, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी?
फर्स्ट क्लास। बढ़िया हो गए ना, 50% आराम। और क्या कहना चाहोगे? गुड नाइट। अभी तो दिन है, दिन मेरा के सोने टाइम सवा दिन। हाँ, क्योंकि खाना खा के दवाई खा के सोते हैं 1 घंटे के लिए। चलो फिर तुम फिल्म देख के सो, बाहर बारिश वाला मौसम हो गया है। ये देखिए, ये हमारा लेक गार्डन है, पर ये लेक बनी गया है। ऐसे पानी सूख जाता है, अब लेक गार्डन है ये। इसका नाम ही लेक गार्डन जब हमने लिया था तो यही बोल के लिया, बताया था। और बाहर बारिश का मौसम हो गया है, कभी धूप कभी बारिश, हवा चलना स्टार्ट हो गई है। कभी भी बारिश आ सकती है। चौधरी साहब यहाँ पर फिल्म देखते हुए। कौन सी फिल्म देख रहे हो? ये हम लोगों का क्लब है और यहाँ वॉक कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग है और सामने लेक गार्डन है। काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। पीछे की तरफ बहुत सारे मकान हैं, उधर विला हैं। ये दूसरी सोसाइटी है अजनारा। ये यहाँ से 16 फ्लोर। ये हमारा एक बालकोनी थी, हमने इसे कवर कर लिया। यहाँ 4 बालकोनी, एक बालकोनी ये है, एक उस साइड है। धीरे धीरे करके आजकल तो ऐसे ही हो रहा, कभी एकदम से बारिश, कभी एकदम से। कुछ कपड़े यहाँ भी डाले हैं, हवा बहुत तेज होगी, उड़ना। इनको निकालूं, बारिश शुरू हो गई है। बहुत तेज बारिश शुरू ही हुई है। 16 फ्लोर से नीचे, हम लोगों का घर 16वें फ्लोर पर है। पर मौसम अब अच्छा होने जा रहा है। अक्कू कह रही मुझे कैमरे में मत लो। इसमें ढूंढ सकते हैं हम। पापा की हेल्प कर रही है। आजकल के बच्चे बताने में वो करते हैं। हमारे पास ये नंबर ही तो हमारे पास नहीं है ना। तो फिर कैसे करें? ये नंबर है, वो नंबर है किसका? चौधरी साहब को छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन हो जाती है, उससे ज़्यादा बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। चौधरी साहब के 3 अकाउंट फेसबुक पे, और उसको लेकर टेंशन हो गई है इनको। ये नाम चलता है। ईमेल है वो। अक्कू भी काम करती है। हमारे घर में अक्कू भी काम कर लेती है। ये रिकॉर्डिंग है, मिक्सी में फोड़ दिया। आकांक्षा सफाई का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मिक्सी में गंदगी आई जाती है। आज बिटिया रानी अपने लिए लस्सी बना रही है, सबको पिलाएगी। इतना गंदा सोचो। इसलिए मिक्सी को जब भी यूज़ करो, उसको अच्छे से अंदर से साफ करो। आज लस्सी बन रही है आकांक्षा के हाथ से। लस्सी चौधरी साहब लस्सी पियोगे? नहीं, तुम्हारी बिटिया बना रही है। फ्रिज में रख देना है, पी लो। दवाई खाइए। अच्छा चलो। पेंटिंग विशाखा ने छोटे में बनाई थी, उसकी याद के लिए रखा हुआ है।
टाइप के चले गए। अब पहली बार सब लोगों की वजह से मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाती हूँ। सब कहते हैं ऐसे बनाओ, तो अब बनाऊंगी तो फिर ऐसे तो आएगा और कैसे आएगा। ये अक्कू ने कहा मम्मी बनाओ तो मैं बना दूँ। अब मैं धीरे धीरे बनाऊंगी ना, तब मुझे आइडिया हो जाएगा। अभी मुझे कैमरे का, फोकस का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो धीरे धीरे बना भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। कोशिश करती हूँ कैसे बनता है। और बाकी अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं फ़र्स्ट टाइम ये ब्लॉग बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बने, पर मैंने बच्चों के कहने पर, ललित ने बोला, मेरे भैया जो डॉक्टर है उन्होंने कहा बनाओ आप कुछ ना कुछ तो करते रहते हो। बाकी मेरी फ्रेंड शालू, उसने मुझे कहा गीता तू बना और खाने का बना, थोड़ा यूनिक होता है। पर मैंने कहा कि मैं ऐसा कोई यूनिक नहीं करती हूँ, पर हाँ आजकल तो बहुत अच्छा चल रहा है। पर यही है कि जो डेली लाइफ में हम लोग, जैसे कुछ हिमाचल का कल्चर, कुछ बिहार का, जो कुछ हमें पता है या सीख रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। तो बस यही सोचकर मैंने कहा बनाऊं। पर कई बार फिर डरती हूँ नहीं बनाऊं, अजीब सा लगता है, क्योंकि पर्सनल लाइफ शेयर होती है, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। फिर मैंने सोचा चलो अब तो हम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ख़त्म हो रही है, हमारे बच्चे अपना स्टैंड हो रहे हैं, तो खाली बैठ के क्या किया जाए, थोड़ा अलग किया जाए। क्योंकि लाइफ में हर टाइम मैंने कुछ अलग किया है, करने की सोची है और करा भी है, और वो सक्सेस भी की हूँ। तो और मेरे साथ साथ कई लोग सक्सेस हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी काफ़ी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट हो गए, या मेरे साथी हो गए, या मेरे पड़ोसी हो गए, जिनको मैं सिखा पाई, या कुछ ऐसी मेरी परिस्थितियाँ रही कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई, पर फ़ोन के ज़रिए या अपने एडवाइस के थ्रू सभी लोगों को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और जिन्होंने समझा वो आज बहुत आगे बढ़े हुए हैं। और आप काफ़ी लोग जो मेरे साथ हैं उनको पता भी होगा शायद। तो बस मैं यही चाहती हूँ जिनके साथ मैं जुड़ी, जो सफलता की सीमा पे पहुँचे, चाहे मैं आज उनके साथ नहीं खड़ी हूँ, पर हमेशा मेरी ये दुआ है कि वो लोग हमेशा सक्सेस करें। क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो खुशी होती है कि वो पेड़ बन गया, है ना। तो सब लोग बोलते भी हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं सोचते। और मुझे यही लगता है कि हम जब इस दुनिया में आए हैं और कुछ टाइम बाद चले ही जाना है, तो कुछ करके क्यों ना जाएं। जो जिन परिस्थितियों में मुझे मौका मिला, मैंने कोशिश करी है अपना और से अपना 100% देने की, चाहे रिश्तों में, चाहे किसी भी चीज़ में। और बाकी मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, मिले हैं और मिलते जा रहे हैं, जो हमेशा मेरा सहयोग देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मेरे मतलब लाइफ में बहुत टाइम ऐसा बुरा आया और आ भी रहा है, तो ईश्वर किसी न किसी को भेज देते हैं मेरी लाइफ में। और सबसे बढ़िया मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरा वीडियो इतनी देर तक देखा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा वीडियो, तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं फिर कोशिश करूँगी और बनाने का। शुरू से हम लोग दिल्ली में पैदा हुए, पले बड़े, शिमला से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाते आते रहे। जब भी छुट्टियाँ होती थी मम्मी हमें गांव ले जाती थी, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों से बताती रही, तो मेरा वहाँ से स्पेशल एक अटैचमेंट हमेशा ही रहा है। और मैं जितना कोशिश करती हूँ खुद बच्चों को ले जाना, और वहाँ पर सभी लोगों का प्यार भी मुझे ऐसे ही मिलता है, चाहे वो मेरी मम्मी की तरफ से हो, चाहे वो मेरे पापा की तरफ से हो। सब ने शुरू से बहुत सहयोग दिया, अभी भी देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और बाकी हस्बैंड बिहार से, तो बिहार के लोगों का भी प्यार, सम्मान हमेशा मिला है, बहुत मिला है। तो इसलिए मैं उन लोगों को भी बहुत इस वीडियो के थ्रू धन्यवाद देना चाहूँगी। और अभी 5-6 साल से मेरे भैया जो डॉक्टर संजीव बत्रा जी हैं, उनको भी धन्यवाद दूँगी। वो मेरे लिए एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, मतलब हमेशा, चाहे अच्छा टाइम आया चाहे बुरा टाइम आया, 7-8 सालों से मेरे साथ खड़े हुए हैं। खैर उनके भी बहुत समय ऐसा रहा है जिसमें मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रही, यह अच्छे से जानते हैं मैं। और बाकी
मेरे को वो बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज, चाहे वो फाइनेंशियल, और हमेशा मेरे दुख में खड़े रहते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और बाकी मैं उन सभी लोगों से जिनको मेरी वजह से दुख पहुंचा हो या मेरी वजह से कभी कोई मेरे मुंह से ऐसे निकल गया हो, तो इस वीडियो के थ्रू मैं उनसे सॉरी या माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्योंकि इंसान है, हर इंसान से गलतियाँ होती है ना। अगर वो गलती ना करे तो फिर वो भगवान ना बन जाए। और मेरा मानना तो खैर ये है कि हम लोगों से भी गलतियाँ होती है और होती आएंगी, और उनसे हमने सीखना है। अगर हम उनसे नहीं सीखे तो फिर हमारे बच्चे वही गलतियाँ करते चले जाएंगे। तो यही होता है कि जैसे हम अपने, मेरा तो सबसे मेन मेरी मम्मी रही है। तो लोग लाइफ में कहते हैं कि ये मेरा मतलब वो था जिसको सोच कर या बनकर मैं आगे बढ़ी। तो मुझे अपनी मम्मी का स्ट्रगल, मेरी मम्मी की हिम्मत, जिसको देखकर मैं अभी तक खड़ी हुई हूँ। जब जिस पल में मैं टूटती हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की चीज़ याद आती है या बातें याद आती है। उन्होंने हमें मतलब वो शिक्षाएं दी हैं जो शायद एक किताब में नहीं होती है। तो उनको फॉलो करते करते मैं यहाँ तक आई हूँ, और वही शिक्षा मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। तो उन्होंने बहुत बेसिक सी बातें कही जो शायद मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताती हूँ। मेरी मम्मी कहती थी, बेटा कभी एक पैसा भी तुम्हें नीचे मिले ना पड़ा हुआ तो उसको मत उठाना। और उन्होंने मुझे एक लाल बहादुर शास्त्री जी की स्टोरी सुनाई थी कि उनके पापा नहीं थे, तो मेरे पापा भी बचपन में डेथ हो गया था, तो मैं उनको देख भी नहीं पाई। तो मेरी मम्मी ने यही कहा था कि तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो यही सोचकर फिर हम लोग कभी भी कोई गलत काम करने से पहले बहुत बार डरे, और यही शिक्षा मैंने अपने बच्चों की भी दी है। और बाकी अभी हमारे बच्चे भी गलतियाँ कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और पर यही है कि हम लोग कहते हैं हमें अपनी गलती माननी चाहिए और हमें माफ़ करना आना चाहिए, और बाकी आगे बढ़ना है। और सबको दुआएं देते हुए, सबको प्यार देते हुए मैं ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है।